कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, उस पे बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल। इसमें क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक शिप का कैप्टन है, वो अपनी शिप को समुद्र में ऐसे गोल 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 घुमा रहा है। तो सर्कुलर मोशन हो गया ना। तो कह रहे हैं 600 राउंड्स लगातार पर मिनट। उसका जो शिप है उसको गोल 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 घुमा रहा है, 600 राउंड पर मिनट लगा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। आप कह रहे हैं तो बताइए उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसका। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तब बताइए जब वो 20 मीटर रेडियस का सर्कल बना रहा है, उसमें वो ओशियन में 20 मीटर रेडियस का सर्कल बना रहा है। सही है, समझ के क्वेश्चन को करो, ट्राई करो 5 मिनट में, वरना मैं कराऊंगा। देखो, तो इस क्वेश्चन में 600 राउंड पर मिनट लग रहे हैं, तो ये एन नहीं है ना, एन निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है? 600 राउंड पर सेकंड होने चाहिए थे, ये तो मिनट में दे रखे हैं। तो मैं पहले इसमें बताऊं, एंगुलर वेलोसिटी पूछिए, मतलब ओमेगा होता है ना। ओमेगा का मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ पूरे चक्कर का, 2 पाई अपॉन टी। ये बताया था मैंने तुम्हें। अब मैं 1 अपॉन टी को एन लिख सकता हूँ, ये भी बताया था मैंने। जो राउंड दिए होते हैं तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर्मूला कि 1 अपॉन टी क्या होता है? एन। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, आवृत्ति। तो एन होते हैं कितने राउंड उसने लगाए हैं, लेकिन पर सेकंड के। उसने 600 राउंड पर मिनट लगाए हैं, मतलब 1 मिनट में उसने कितने राउंड लगाए हैं? 600। मुझे कितने के चाहिए? 1 सेकंड के। 1 मिनट में अगर 600 हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे? कितने से भाग करो इसकी? अरे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से क्या कर दूं इसको? डिवाइड। यही तो मेरा क्या आएगा? एन आएगा, राउंड पर सेकंड। काटो। तो एन की वैल्यू आ गई 10 राउंड पर सेकंड। 10 राउंड पर सेकंड एन आ गया। हमेशा याद रखना सेकंड में होगा, जो एन होगा। घंटे या मिनट या कुछ दे रखा है तो उसको सेकंड में बदलो। मिनट से सेकंड में जाना है, 60 से भाग करो। घंटे से सेकंड में जाना है, 3600 से भाग करो। है ना? तो बस यहाँ रख दो एन, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 10 है ये। 2 टाइम जा 20 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इंटू कराओ 62.8। ये तो आएगा रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। अब उसने पूछा था एसी भी बताना है, देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो एसी का मैंने एक फॉर्मूला बताया जिसमें ओमेगा आता है, ये आएगा। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। तो मुझे क्या पता है बताओ? ओमेगा पता है ना मुझे, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? और अगर वेलोसिटी पता होती तो ये लगाता। तो ये फॉर्मूला लगाओ, एसी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 20 मीटर, ये हुई है सर्कल की रेडियस। तो ये 20 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 62.8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर का, उस पर घूम रहा है पार्टिकल। किस स्पीड से घूम रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से। तो कह रहे हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, और क्या बताओ? सेंट्रीपिटल। ये जो वेलोसिटी है ये एंगुलर थोड़ी है, ये तो उसके चलने की स्पीड है। एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा होती है ना, जो एंगल की स्पीड होती है वो निकालनी है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। करो, ट्राई करो। अब इसको कैसे करेंगे? देखो क्या बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस दी हुई है क्या? 640। 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसको मीटर में बदल सकते हैं। या तो डिवाइड कर लो 100 से, या मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 से, एक ही बात है। तो 0 से 0 कट क्या आया? 0.1। सही है। 0.10 भी लिखोगी तो जीरो वाली इसकी वैल्यू कहाँ होती है? पीछे पॉइंट के पीछे के जीरो की। अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है बताओ? 8 मीटर पर सेकेंड। अब पहले क्या निकालना है हमको? देखो, एंगुलर वेलोसिटी।
आर पता है, वी पता है, तो ओमेगा नहीं निकाल सकते क्या? ओमेगा इक्वल टू, या सॉरी वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया ओमेगा निकालने के लिए? तो आर कहाँ जाएगा इसके? ओमेगा आ जाएगा। देखो वी कितना है, 8, और आर कितना है, 0.1। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा ऊपर, 80 आ रहा ओमेगा। हाँ भाई ग्रंथ, 800 कैसे आ गया तुम्हारा? हम्म, यहाँ पे 0.01 कर दिया। एक नंबर है तो एक ही तो जीरो लगेगा। अरे तो भाई उसकी उसकी जीरो की वैल्यू नहीं होती है कुछ भी, वो हट सकता है। हाँ, ना ये तो 80 आया। ठीक है, अब देखो एसी निकाल रहे हैं। एसी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ये बताया फॉर्मूला भी। एसी इक्वल टू बी कितना है, 8 का स्क्वायर अपॉन आर है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 64 अपॉन में 0.1, पॉइंट हटा के एक जीरो, बस खत्म। 640 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा ये 6000 अभी 400 आ रहा था। सही है। तो ये बहुत ही लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, इन्हें तो आप कर ही लोगे। भाई आर दिया है, ओमेगा दिया, वी निकाल दिया, वी दिया, आर दिया, ओमेगा निकाल दिया, एसी निकाल दिया। अब इसी में कहानी घूमती रहेगी बार बार, है ना? कभी फ्रीक्वेंसी दे देंगे एन, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन है। वेक्टर में दूं क्वेश्चन? वेक्टर में अच्छे थे क्वेश्चन करने वाले, है ना? नहीं, इसमें भी अच्छे आएंगे, लेकिन आगे आएंगे, अभी तुमने पढ़ाई कहाँ है चैप्टर ज्यादा। मतलब सर्कुलर मोशन जो अभी तुम पढ़ रहे हो ना, ये नहीं है सर्कुलर मोशन असली वाला। जब मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ा दूंगा, और न्यूटन्स लॉ के बाद फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन। अभी ये जो सर्कुलर मोशन है, इसमें तो बस तुम्हें एक्सेलरेशन पढ़ने हैं, बस ये खत्म हो जाएगा। ये सर्कुलर मोशन दोबारा वापस लौट के आएगा तीसरे चैप्टर। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरा? चौथा पढ़ लोगे, पांचवें चैप्टर में फिर से सर्कुलर मोशन आएगा। और वो जो चैप्टर है उसमें जो सर्कुलर मोशन है, उसमें न्यूटन के लॉ जब लगेंगे तब बनेंगे। सही है। तो अभी सर्कुलर मोशन खत्म नहीं हुआ है, अभी समझ लो शुरू ही नहीं हुआ है सर्कुलर मोशन। जब न्यूटन के नियम पढ़ा दूंगा तब शुरू होगा। तो इसको मिटा दें हम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ने के बाद हम आए हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सर्कुलर मोशन में तीन तरह के एक्सीलरेशन होते हैं। एक पढ़ लिया सेंट्रीपिटल, दूसरा आया एंगुलर, एक और अभी बचा है पढ़ने से। ठीक है, अब मुझे सब बताओ जरा, इधर देखो। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, जैसे एंगुलर वेलोसिटी थी, ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी ये एंगुलर वर्ड लग जाएगा ना, तो समझ लो एंगल के बारे में बात हो रही है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था, एंगल डिस्प्लेस कर रहा था, जितना पार्टिकल एंगल बना रहा था वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर घड़ी की सुई 3 बजे से 6 बजे पे आ जाए, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का है, एंगल बताना होता है। या अगर रेडियन में बताएं तो π/2 है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी भी बताई आपको। एंगुलर वेलोसिटी क्या बताई, कि अगर एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी है, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना? और ऐसे ही अब क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि इसकी स्पीड, जो इसकी वी है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो जब ये स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी? भाई जब यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी तो कांस्टेंट ही होगी। सिंपल सी बात है। यानी जब v कांस्टेंट होता है तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट ही होता है। बात समझ आ रही है? जब यहाँ पार्टिकल ऐसे एक फिक्स स्पीड से चल रहा है, तो एंगल भी तो एक फिक्स स्पीड से, स्पीड है उसकी एंगल की भी तो एक फिक्स स्पीड है।
तो मैं कहूंगा v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। अब मुझे बताओ, जब तक ओमेगा कांस्टेंट रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन बन पाएगा क्या? एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब एंगल में चेंज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पे चेंज आ रहा है। जैसे मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड थी, कुछ टाइम बाद, 1 सेकंड बाद 4 रेडियन पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 6 रेडियन पर सेकंड हो गई। यानी पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने कितने से? दो दो से। तो मैं कहूंगा एंगुलर एक्सीलरेशन का सिंबल है अल्फा। तो मैं कहूंगा कितने का एंगुलर एक्सीलरेशन है? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे स्पीड में होता है। अगर कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कुछ देर बाद 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, तो कितनी चेंज हो रही है स्पीड पर सेकंड? 5। तो मैं कहता हूं कार में कितना एक्सीलरेशन है? 5 का। ऐसे ही जो पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसमें मान लो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो 2 थी पहले, अगले सेकंड में 4 हो गई, फिर 6 हो गई। तो मैं कहूंगा एंगल के अंदर क्या आ गया है? एंगुलर एक्सीलरेशन। अब मुझे बताओ, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो ये वाली स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्या? बताओ। जब एंगल की स्पीड चेंज हो रही है तो ये v भी तो चेंज हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूं 2 से है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 2 है, तो चल रहे हैं दोनों। अब जब ये 4 हो गई तो ये 5 ही रहेगी क्या? एंगल की स्पीड तेज हो गई तो पार्टिकल की भी तो स्पीड तेज हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि जब एंगुलर एक्सीलरेशन होता है तब v फिर कांस्टेंट नहीं होता, फिर v भी चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, फिर ऐसे मोशन को क्या कहेंगे फिर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन हो गया अब ये? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है, चेंज हो रही है एंगल की स्पीड। एंगल की स्पीड चेंज होगी तो पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी, पार्टिकल में भी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है? तो मैं ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहूंगा, वो सॉरी ऐसे मोशन को क्या कहूंगा? नॉन यूनिफॉर्म। बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो अब तक पढ़ा था उसमें अल्फा कितना था? 0। 0 था, क्योंकि ओमेगा क्या था? कांस्टेंट। जब ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? चेंज इन कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। सही है? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन में चेंज इन टाइम। इसका सिंबल यूज करते हैं हम अल्फा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूं, अपॉन चेंज इन टाइम को कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा टी। अगर टाइम बहुत छोटा हो, टाइम की जो वैल्यू है बहुत छोटी है, तो लिमिट कितनी आ जाती है फिर? इफ डेल्टा टी मान लो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ऐसे करा है कई बार, लिमिट लगा देते हैं जब टाइम छोटा होता है तो। और जब टाइम बहुत छोटा होता है तो डेल्टा क्या बन जाता है? डी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी ओमेगा अपॉन, जैसे ओमेगा का करा था, डी थीटा अपॉन डी टी, वही तो है। अब इसमें भी देखो ये क्या बन गया फिर से? डिफरेंशियल। यानी ओमेगा दिया होगा, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस भी टाइम पे पूछा वो भी निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस आ गया। बात समझ में आ गई? लिखो, डेफिनेशन लिखो। देखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, rate of change in angular velocity, rate of change in angular velocity in unit time, rate of change of angular velocity in unit time is called angular acceleration.
इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। नई लाइन से लिखो, इन केस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, in case of angular acceleration, motion becomes non-circular motion, non-uniform circular motion. In case of angular acceleration, motion becomes non-uniform circular motion. फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट कर लो फॉर्मूले और ये बना लो। देखो, एकांक समय में कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को, एकांक समय में कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लो फॉर्मूले। ठीक है, ये नोट मत करना, बस इतना नोट कर। बताओ, ओमेगा का भी तो फॉर्मूला जानता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी। अगर यहाँ रख दूं डी थीटा अपॉन डी टी तो क्या बनेगा? हाँ, डी अपॉन डी टी, और ओमेगा का फॉर्मूला भी रख दिया मैंने, क्या? डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो जरा, क्या बन गया ये? डबल डिफरेंशियल, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अगर थीटा दिया है तब भी अल्फा पूछ सकते हैं, और ओमेगा दिया है तब भी अल्फा पूछ सकते हैं। अब बताओ, थीटा अगर दिया है, अल्फा निकालना है, तो कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा? 2 बार। समझ रहे हो, ये डबल डिफरेंशियल है। पहले डिफरेंशियल करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसका फिर करोगे दोबारा, तो क्या मिल जाएगा? अल्फा। देखो, थीटा का अगर एक बार डिफरेंशियल करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा। एक बार के करने में क्या मिलता है? ओमेगा। ओमेगा से फिर से डिफरेंशियल कर दोगे, देखो ओमेगा का फिर से कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये चेन, थीटा का डिफरेंशियल ओमेगा, ओमेगा का फिर से डिफरेंशियल तो अल्फा, मतलब थीटा का 2 बार कर दे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। यूनिट तो पता ही है भाई, ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड, और टाइम की सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये तो बनेगी। तो यूनिट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो। ओके, थीटा इज इक्वल टू 5t³ माइनस 3t² प्लस t। कैलकुलेट अल्फा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। बताइए, चलिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको देखो, पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं ना, डी थीटा अपॉन डी टी से ओमेगा आ जाएगा। देखो, डी अपॉन डी टी, थीटा कितना है? 5t³ 3t² प्लस टी। सही है, तो कैसे करते हैं डिफरेंशियल? 3 कहाँ जाएगा? आ गए तो 5 × 3, और 3 में से एक पावर कम करोगे तो 2। 2 कहाँ आएगा? आ गए तो 3 × 2, 2 में से 1 एक पावर कम करोगे तो 1, और ये तो 1 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? टी का 1 हो जाएगा ना। आप बताओ कितना आया ये? 15t², ये 3 × 2 = 6, t प्लस 1, ये ओमेगा आ गया। और उसने ओमेगा पूछा होता तो 5 सेकंड में 5 वैल्यू रख दूं तो ओमेगा आ जाए, लेकिन मुझे निकालना है अल्फा।
तो मैं अब अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, तो फिर से डिफरेंशियल बन जाएगा। देखो 15t² माइनस 6t+1, सही है। अब फिर 2 आगे आएगा, तो 15 इंटू 2t⁻1 बची, माइनस यहाँ से t 1 हो जाएगा तो 6 बचा, और 1 का क्या हो गया 0। अल्फा इक्वल टू 30t-6। अब बताओ t की वैल्यू कितनी है, 5। ये अल्फा आ गया। अब एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो अल्फा इक्वल टू 30 इंटू 5 - 6, यानी 150 माइनस 6, यानी 144 रेडियन पर सेकेंड। समझ गया विक्रम, ऐसे करना 2 बार डिफरेंस। चलो होमवर्क में दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन। और ओमेगा पूछा हो तो यहीं रुक जाना, यहाँ ऊपर ही। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये आप होमवर्क से करके लेके आना, कल इनको हम चेक कराएंगे।